Hello students. So INI-CET January 2024 एग्ज़ाम इज़ ओवर नाउ. आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ हो. जिसका अच्छा नहीं हुआ उसको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, एक लेसन लेना चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर फर्दर एग्जाम्स. ओके, सो डोंट बी डिसहार्टन्ड. एवरी एग्जाम इज अ लेसन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पीडियाट्रिक क्वेश्चंस इन द एग्जाम, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से थे. कोई भी आउट ऑफ द वे कोई क्वेश्चन हो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था. सो इफ वी डिस्कस अबाउट द रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस इस बार निमोनिया पे थे बच्चों में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. IMNC निमोनिया की जो गाइडलाइंस है, इन वन ऑफ द क्वेश्चन इट वाज मेंशन्ड लाइक 8 months ओल्ड बेबी है, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 48 per minute विद नो चेस्ट इंड्रॉइंग, विद नो ग्रंटिंग, प्रेजेंटेड विद द कंप्लेंट्स ऑफ फीवर एंड कॉफ. ओके, सो इसमें मैनेजमेंट क्या रहेगा? सो द ऑप्शंस जो थे लगभग वो थे कि एक में था कि ओरल अमॉक्सिसिलिन फॉर 5 days, या इंजेक्शन एम्पिसिलिन, या आई थिंक नो एंटीबायोटिक नीड्स टू बी डन. ओके, सच काइंड ऑफ ऑप्शंस. सो इसमें आपको पता है अगर 8 months ओल्ड बेबी है एंड 48 per minute का अराउंड रेस्पिरेटरी रेट दिया हुआ है, तो दैट इज नॉट अ फास्ट ब्रीदिंग. Okay, so age-wise respiratory rate you all must know, 0 to 2 months of age, up to 2 months of age, more than 60 per minute is taken as fast breathing. 2 months to 12 months of age, more than 50 is taken as fast breathing, and from 1 year to 5 years of age, more than 40 per minute is taken as fast breathing. Okay, so अगर 48 ऑप्शन में गिवन था तो 48 for a 8 months old baby is not a fast breathing. So इस केस में पेशेंट निमोनिया में की कैटेगरी में फिट ही नहीं होता. So there is no need for a antibiotic in these patient. Okay, so इस तरह का क्वेश्चन था. एक क्वेश्चन था अबाउट 2 years old चाइल्ड जो प्रेजेंट करता है विद टेकेप्निया, रेस्पिरेटरी रेट अराउंड 68 के अराउंड आई थिंक क्वेश्चन में दिया हुआ था. तो अगर ओनली टेकेप्निया और चेस्ट इंड्रॉइंग गिवन है क्वेश्चन में, सो उसको लेबल क्या करेंगे हम? निमोनिया, नो निमोनिया और सिवियर निमोनिया. तो क्या लेबल करेंगे? सो अगर सिर्फ फास्ट ब्रीदिंग प्रेजेंट है और चेस्ट इंड्रॉइंग प्रेजेंट है, सो दैट विल बी लेबल्ड एज निमोनिया. सो सिवियर निमोनिया स्टूडेंट्स इज द चाइल्ड जिसमें की कोई डेंजर साइंस अवेलेबल है, या फिर स्ट्राइडर इन अ काम चाइल्ड प्रेजेंट है, SpO2 ऑफ लेस देन 90 प्रेजेंट है, तो वो सिवियर निमोनिया की कैटेगरी में चला जाता है, या फिर वेरी सिवियर डिजीज जिसे हम कहते हैं. बाकी फास्ट ब्रीदिंग एंड चेस्ट इंड्रॉइंग दोनों में से कोई भी अगर प्रेजेंट है तो चाइल्ड विल बी लेबल्ड एज अ कैटेगरी ऑफ निमोनिया, एंड इन सच पेशेंट्स ओरल अमॉक्सिसिलिन इज टू बी गिवन फॉर 5 days. ओके, एक क्वेश्चन था, 3rd number क्वेश्चन वाज अबाउट डाउन सिंड्रोम, दैट डाउन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद. सो द ऑप्शंस वर कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम, हाइपोथायरॉयडिज्म, ओके, और एन लो IQ. सो दीज ऑप्शंस वर गिवन. सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन, एंड वन वाज कंजेनिटल हार्ट डिजीज. ओके, द 4 ऑप्शंस. सो यू ऑल नो दैट डेवलपमेंटल डिले इज यूनिवर्सली सीन इन डाउन सिंड्रोम. सो इसका आंसर आएगा लो IQ. Okay, because developmental delay is universally seen in cases of patients of Down syndrome. बाकी अगर ऑप्शंस देखा जाए, कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम, वो इट्स नॉट कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन डाउन सिंड्रोम पेशेंट्स. हाइपोथायरॉयडिज्म मिल सकता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज मिल सकती है, बट डेवलपमेंटल डिले इज द यूनिवर्सल फाइंडिंग. One of the question was on the vaccination कि एक child came to you at like एक बच्चा जो आया आपके पास who was previously immunized at 14 weeks of age. अच्छा, अब now the child comes to you, तो अब next vaccine उसको कब लगेगी? So at 6 months of age लगेगी. तो उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे लाइक MR होगा, JE1, MR and vitamin A at 6 months of age. Second option was MR1, JE1 and vitamin A at 9 months of age. MR1, JE1, PCV3 and vitamin A at 9 months of age. and तो इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए थे. तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हम MR1 दैट इज मीजल्स रूबेला वैक्सीन 1, जापानीज एन्केफेलाइटिस 1 इन सेलेक्टेड एंडेमिक एरियाज, ओके, एंड निमोकोकल वैक्सीन का 3rd शॉट जो मिलता है वो, और विटामिन ए हम 9 months ऑफ एज पे देते हैं. सो आफ्टर 6, 10 and 14 वीक्स सीधा गवर्नमेंट स्केड्यूल में हम 9 months पे ही वैक्सीनेशन देते हैं बच्चों को. ओके, एक ये क्वेश्चन था. एक उसके बाद वन ऑफ द क्वेश्चन वाज अबाउट द इंडिकेटर्स ऑफ पेरिनेटल एस्फिक्सिया. सो उसमें कॉर्ड ब्लड pH ऑफ लेस देन 7,
और द एप्गार स्कोर ऑफ 4 to 6 at 5 minutes, इस तरह से ऑप्शंस दिए हुए थे. सो यू ऑल नो लाइक अगर हम NNPD की बात करते हैं तो वो बात करता है एप्गार स्कोर एट 1 मिनट की. तो अगर 4 to 6 एप्गार स्कोर है एट 1 मिनट ऑफ एज और 0 to 3 है एट 1 मिनट ऑफ एज, तो मॉडरेट एंड सिवियर पेरिनेटल एस्फिक्सिया अकॉर्डिंगली यू कैन लेबल इट. ओके. And when we talk about the American Academy of Pediatrics, it's talk about the umbilical cord pH. अगर pH is less than 7 is present, that is indicator of perinatal asphyxia. The 4 points should be present in order to label a child a case of perinatal asphyxia. Umbilical cord pH of less than 7, Apgar score of less than 3 at 5 minutes is labeled as perinatal asphyxia. Number 3, evidence of neurological dysfunction like seizures in the child and evidence of multiple organ dysfunction. So all the 4 points should be present in order to label a child as perinatal asphyxia. One question was about the cystic fibrosis, like a child with cystic fibrosis is there. So which of the following options will be true? So there will be decreased chloride in sweat and increased chloride in the pancreatic secretions, or there will be increased chloride in sweat and decreased chloride in pancreatic secretions, or the chloride will be increased in both sweat and pancreatic secretions, or decrease will be in both sweat and pancreatic secretions. Okay, such kind of question was there. So you all know that the chloride content increases in sweat in the cases of cystic fibrosis patients, but it decreases in chloride content decreases in the pancreatic secretions. So that would be the right answer in that question. One question was about a newborn with respiratory distress with scaphoid abdomen. So which of the following will be a contraindication in such newborn? So इसमें options थे positive pressure ventilation, bag and mask ventilation, और intubation and oxygen therapy. So with a scaphoid abdomen है, respiratory distress है, it indicates towards the congenital diaphragmatic hernia. And you all know that bag and mask ventilation is an absolute contraindication in the patients of congenital diaphragmatic hernia. Okay. Question एक congenital rubella syndrome, again a very important topic we all know. उस पे एक क्वेश्चन था. ऑप्शंस किसी को भी ज़्यादा रिमेंबर नहीं है, जितने स्टूडेंट्स से मैंने पूछा, बट वही अगर कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के ऊपर क्वेश्चन था. नंबर फर्स्ट की सबसे ज़्यादा कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में is the rubella is the infection which has maximum transmissibility in the first trimester. ठीक है, एक तो ये हो गया. नंबर सेकेंड एक पॉइंट है कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब अप टू 16 वीक्स ऑफ एज तक, जेस्टेशनल एज तक जब इन्फेक्शन होता है तो मैक्सिमम कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटीज बच्चे में हो सकती हैं. एंड यू ऑल नो दैट द ट्रायड इज CCD, दैट इज कैटरैक्ट. इसमें सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी मिलती है. नंबर सेकेंड C is congenital heart disease. And number third is deafness, nerve deafness, very important. Okay, and the most common congenital heart disease that is seen in these patients is, yes, it is patent ductus arteriosus. Okay, so congenital rubella syndrome के ऊपर एक क्वेश्चन था. ऑप्शंस ज़्यादा किसी को याद नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट इनहेरिटेंस, पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें 3-4 ऑप्शंस दिए हुए थे, लाइक Duchenne's muscular dystrophy, it's a X-linked recessive inheritance. Okay, one option was myotonic dystrophy, you all know it's a autosomal dominant pattern of inheritance. So match the following करके ऑप्शन था. LHON, so it's a mitochondrial inheritance disease. Question was about the डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज. अगेन जैसे पहले में INICT में आया था, अगेन टाइप 1 डायबिटीज के ऊपर एक क्वेश्चन था कि एक हिस्ट्री दी हुई थी कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में एक पेशेंट आया है, ग्लूकोज अराउंड 400 है, यूनरी कीटोन बॉडीज 3+ हैं. तो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया इन दीज पेशेंट क्या करेंगे? आप एक स्टैट बोलस दोगे फॉर द इंसुलिन, या कोई भी इंसुलिन देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर यू नीड टू गिव फर्स्टली फ्लूइड बोलस एंड आफ्टर 1 आवर आप इन्फ्यूजन शुरू करोगे इंसुलिन का. सो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट, कि हम पहले एक बोलस देंगे, फ्लूइड बोलस फॉर 1 आवर फॉलोड बाय विच द इंसुलिन ड्रिप विल बी स्टार्टेड. कोई स्टैट बोलस फॉर इंसुलिन जैसा कोई रूल नहीं है. ओके, सो स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चंस आए थे दैट वाज फ्रॉम ओनली द प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस वर देयर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वर देयर, कोई भी आउट ऑफ लीग क्वेश्चन नहीं था. सो पीडियाट्रिक्स पेपर आई वुड से वाज रिलेटिवली इजी. सो दैट्स ऑल अबाउट द रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस. थैंक यू स्टूडेंट्स.